दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस यानी थर्मोग्रेविमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। तो इसे शॉर्ट में टीजीए भी बोलते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो इसको 3 वर्डों से मिलकर बनी है। एक है थर्मो, एक है ग्रेवी प्लस एक है आपके मेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री होती क्या है? देखो, थर्मो का मतलब आ गया आपका सीधा-सीधा हीट। तो ग्रेवी का मतलब आ गया आपका वेट ऑब्लिक मास। हाँ, तो आप वेट की बात करो, जिस कंपाउंड का चेक कर रहे हो या उसके मास। मेट्री यानी मेजरमेंट। क्या होता है इसका नाम? मेजरमेंट। क्लियर? इसके समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा समझा रहा हूँ कि मैंने एक लिया ये पेटी डिश। चलिए, पेटी डिश। क्लियर? ये पेटी डिश। इस पेटी डिश में मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, ये लिया एक कंपाउंड का मिक्सचर। क्लियर? इसको रख दिया मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड पर। देखो, ये ट्राइपॉड, इसको मैंने रख दिया। क्लियर? इस ट्राइपॉड पे रखने के बाद ये ट्राइपॉड पे रखने के बाद मैंने यहाँ इसको क्या दी, यहाँ से हीट देना चालू किया। जो इसमें मिक्सचर था ये क्या था? सैंड, पेटी इसमें सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर था। सैंड प्लस वाटर। क्लियर? अब मैंने देखा कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब इस सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर का जो वेट आया मेरे पास, कितना आया? 100 ग्राम। जब टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, तब मैंने देखा कि मेरे पास आया 95 ग्राम। वाटर वेपर बनकर उड़ने लग गया, उड़ गया। जब टेम्परेचर 50 डिग्री हुआ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो मिला मुझे 85 ग्राम वेट। जब ये हुआ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तब मिला मुझे ये 75 ग्राम। जब ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बच गया मेरे पास 65 ग्राम। मतलब समझ रहे हो? जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा, वैसे-वैसे वेट क्या हो रहा? लॉस हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर यहाँ हीट के साथ जो वेट में लॉस होता है, उसके मेजरमेंट को ये क्या कहते हो आप? टीजीए। मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें इसके, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ है टेक्निक इन व्हिच चेंज इन वेट ऑब्लिक मास ऑफ द सब्सटेंस कंटीन्यूअसली रिकॉर्डेड वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोग्रेविमेट्री। मतलब वेट ऑब्लिक मास का जो है टेम्परेचर के साथ क्या हो? रिकॉर्ड करो कंटिन्यूअसली वर्सेस टेम्परेचर। यह टेक्निक क्या कहलाती है? आपके थर्मोग्रेविमेट्री आगे आएगा। थर्मोग्रेविमेट्री हमें बताती है, एक हमें 2-3 चीज़ें बताती है। क्या है? एक तो कहती है आपसे ये कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल के बारे में बात करती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। क्लियर? दूसरा, ये कहती बोलती है हमसे, हमें जानकारी देती है ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। कौन सी स्टेबिलिटी? ऑक्सीडेटिव। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो इसका जो आउटलाइन थी, होती क्या है और ये क्या हमें जानकारी देती है, और थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस होता क्या है? ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कीजिए। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पर्क एंड पर्क एल्मर ने इसको डेवलप्ड किया था। अब देखिए आगे कोई पॉइंट आ गया। टीजी इज ए थर्मो एनालिटिकल मेथड दैट मेजर द वेट चेंज ऑफ a sample at given टेम्परेचर एंड टाइम। क्लियर? इसी को आगे देखते हैं। देखो, ये जो टेक्निक है हमें क्या प्रोवाइड कराती है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों जानकारी हमको देती है। फिजिकल चेंज, लॉस और गेन इन द सैंपल इन रेस्पॉन्स टू द करंट टेम्परेचर, हीटिंग रेट एंड एटमॉस्फेयर। क्लियर?
टीजे कैन क्वांटिफाई द मेजर constitution of a material and be used as material information. Clear? In TGA experiment, सैंपल हीट एट स्पेसिफिक रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, मतलब आप सैंपल जो टेम्परेचर में अंतर करते हो, बढ़ाते हो, 1 मिनट में कितना इंक्रीज कर देते हो? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है? ओनली सॉलिड सब्सटेंस कैन बी एनालाइटेड बाय दिस मेथड। ये इंपॉर्टेंट। कौन सा सब्सटेंस यूज करते हो इससे एनालिसिस के लिए? सॉलिड सब्सटेंसेज। Loss in mass due to H2O prevent with reactant, and this H2O may be because of adsorption water of crystalline और H2O constituent। मतलब जो इसमें जो मास लॉस होता है वो जनरली क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स में उपस्थित होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? अभी ये या तो उसके साथ जुड़ा हो, तो उसमें अंदर क्रिस्टलाइज़ फॉर्म में हो, या कंस्टिट्यूएंट के रूप में हो, या एडजॉर्ब फॉर्म में हो उसकी सरफेस पर। कैसे भी हो सकता है। लॉस जनरली किसका होता है? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसको फैक्टर अफेक्टिंग, कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? टीजीए को। तो देखो पहला है रेट ऑफ हीटिंग, ज़्यादा कम नहीं, एक कंटिन्यूअसली ही आप हीट करोगे। द नेचर ऑफ टाइप ऑफ क्रूसिबल फर्नेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करते हो आप कौन से कंपाउंड का आपको थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना हो, उसी के बेसिस पर आप किसका डिसाइड करते हो? फर्नेस का। फर्नेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। फर्नेस क्लियर? एटमॉस्फेयर और नेचर ऑफ सैंपल, ये फैक्टर है जिसको अफेक्ट करते हैं। अब इसमें जो टीजीए में क्या-क्या रहते हैं, किससे मिलकर बनी? एक होता है इसमें थर्मोबैलेंस होता है, थर्मोबैलेंस, सैंपल होल्डर, इसमें आप सैंपल रखते हो। फर्नेस से होती है प्रोग्रामर डिवाइस और रिकॉर्डर डिवाइस। क्लियर? डाटा तो यहीं से मिलेगा ना आपको। इसके बाद थर्मोग्राम, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस थर्मोग्राम में यहाँ पर कॉपर सल्फेट रखा है। कॉपर सल्फेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो कुछ नहीं होता। जैसे 100 पे टेम्परेचर पहुँचता है, ये जो टेम्परेचर है किसका टेम्परेचर है? फर्नेस का, ठीक है ना? फर्नेस। उसमें क्या होता है, देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 100 हुआ, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। कितने? 2, 100 से, और ये यहाँ आ गया 3 बचे। जैसे ही 100 से 250 तक हुआ, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। 250 से 300 देखो, एक निकल गया ये, 250 से 300 हुआ। 300 हुआ तो वो देखो इसमें क्या हुआ कि एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और बन गया कॉपर सल्फेट। ये इसका थर्मोग्राम है। ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कैसे हो रहा है? टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के। क्लियर? इसी प्रकार एक और होता है आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये यहाँ पर, इससे यहाँ पर इतना टेम्परेचर है। ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थर्मोग्राम से पहले इसका जो डिकम्पोज़िशन है, वो भी समझा देता हूँ। कॉपर सल्फेट का समझाता हूँ पहले। क्या होता है, सब सर्वप्रथम जो कॉपर सल्फेट है, ये पेंटाहाइड्रेटेड है, वो 5 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे टेम्परेचर पहुँचता है, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये बन जाता है 3H2O। क्लियर? और जैसे ही फिर इसका टेम्परेचर आगे बढ़ा रहे हैं, तो 3 से फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 वाटर मॉलिक्यूल का और लॉस कर देता है, और मिलता है अपने पास कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। फिर कॉपर सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट होता है, वो कितने टेम्परेचर पर? 325 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें बदल जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, वो 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? डिकम्पोज्ड हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस हाफ O2।
इसमें डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है? मोनोग्राम समझ में आया? 100, 200, 50, 325, 470 यहाँ से आपके क्वेश्चन्स आता है। तो ये थर्मोग्राम याद रखना, इसका डिकम्पोज़िशन का रेशियो याद रखना, कौन से टेम्परेचर पर क्या निकलता है, पहले वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, फिर ये डिकम्पोज़ होता है। क्लियर? इसी प्रकार हम देखें कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट वाला, तो इसमें क्या है कि वही जो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट है डॉट मोनोहाइड्रेट, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट में। क्लियर? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर इस पर आपने डाला 300, टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया? 346 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया 660 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम। क्लियर? ग्राम ये 2 ही से आपके क्वेश्चन आते हैं, कॉपर सल्फेट और ऑक्ज़ेलेट। क्लियर? अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल देगा, रिएक्शन हो रही है ना आगे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनिंग ऑफ मिनरल्स, इसके बारे में जानकारी देगा। सॉलिड स्टेट रिएक्शन, इसके बारे में जानकारी देगा। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट ड्राइंग एंड हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल इसके बारे में भी जानकारी देगा। ये आपको कि करेक्ट टेम्परेचर का पता चल जाएगा, आपके इग्निशन टेम्परेचर, ड्राइंग, ठीक है? कि कितने पे ड्राई हो जाएगा, कितने करेक्ट टेम्परेचर का पता चल जाएगा कि कितने टेम्परेचर तक ये सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्लियर? और डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, ये तो मैंने फर्स्ट में बात की आपसे। क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा क्या टीजीए होता क्या है। इसी के साथ आपके जो टीजीए वाला पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में आने वाले हैं, और अदर एग्जाम में कहीं सिलेबस में होगा वहाँ पर भी आएँगे, और आपका प्रैक्टिकल पार्ट है कहीं इंटरव्यू वगैरह में, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस इससे सोल्व हो जाएँगे। इसी के साथ धन्यवाद।